हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम विद पंकज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th यूपी बोर्ड के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 को लेकर उपस्थित हुए हैं। यदि आप अवकलन के बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उसे आप ज़रूर देख लें। यह 44 अंक का सीरीज मैं केवल यूपी बोर्ड को टारगेट में लेकर स्टार्ट किया हूं, तो इसलिए आपको यदि मैथ में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप यह सीरीज देखना ना भूलें और आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपका एक्सरसाइज 5.1 क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 5.1 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर कि आपके इस एक्सरसाइज में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और उनको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज 5.1 में इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि कोई आपको फलन दे देगा और आपको यह बताना होगा कि क्या यह हमारा फलन संतत है कि नहीं। कोई फलन या फैक्स x बराबर a पर संतत कहलाता है यदि लिमिट x टेंस टू a का अस्तित्व हो और वह बराबर हो। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a f(x) बराबर fa, यानी किसी बिंदु a पर यदि हमारे लिमिट x टेंस टू a f(x) की वैल्यू और फलन में उस बिंदु a पर उसकी वैल्यू यदि दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो हम क्या कहेंगे कि वह हमारा फलन क्या है, संतत है। यह किसी भी फलन के संतता का पहला मेथड है। इस मेथड के द्वारा भी हम संतत फलन की जांच कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड में आपको फलन की वैल्यू निकालनी होगी और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा तथा राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। यदि यह तीनों फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि वह हमारा फलन संतत है। तो हम मान लेते हैं कि माना फलन f(x) तथा बिंदु x बराबर a हो तो, यानी कोई फलन आपको f(x) गिवन हो तथा कोई बिंदु आपको गिवन हो तो हम किस प्रकार यह निकालेंगे कि यह हमारा फलन संतत होगा। तो सबसे पहले हम लोग उस बिंदु a पर फलन की वैल्यू निकाल लेंगे, देन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फार्मूला होता है उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या होता है, लिमिट f(x) x टेंस टू a माइनस, यानी जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो हमारा क्या आता है, a माइनस आता है और जब a माइनस को हम लोग s टेंस टू 0 में कन्वर्ट करते हैं तो यह a की वैल्यू हो जाती है a माइनस h, यानी x के स्थान पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, a माइनस h। अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला निकल के आता है लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस h। ठीक इसी प्रकार हम लोग राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालने का फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x). अब a प्लस को जब h टेंस टू 0 में बदलेंगे तो यह a प्लस x के स्थान पे क्या दे देगा, a प्लस h। क्या दे देगा, a प्लस h। तो इसका भी फाइनल फार्मूला हो जाता है राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) बराबर लिमिट s टेंस टू 0 f a प्लस h। यदि फलन fa, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि तीनों या आपस में बराबर हो जाते हैं तो हमारा वह फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा फलन संतत। और कुछ आपको महत्वपूर्ण और सीमाएं भी याद रखने होंगे। इन सीमाओं का डायरेक्ट आपके बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा जाता है, दे देगा आपको लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n अपान x माइनस a, तो इसका डायरेक्ट मान होता है n a के पावर n माइनस 1। ठीक इसी प्रकार लिमिट x टेंस टू 0 साइन x, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। लिमिट x टेंस टू 0 कास x, इसका मान 1 के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x, इसका जो मान होता है 1 होता है। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 0 x अपान साइन x, इसका भी मान क्या होता है, 1।
यानी जब साइन यक्स अपान यक्स हो तो भी यक्स टेंस टू 0 पर लिमिट का मान 1 आएगा, और यक्स अपान साइन यक्स हो तो भी लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। देन नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस यक्स के पावर 1 बाई यक्स, यानी जब यक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इसका मान क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल, यानी केवल ई के बराबर मिलेगा। दो चीज़ें और आपको ध्यान में रखने होंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कि यदि हमारा कोई फलन बहुपदी हो, बहुपदी का मतलब उसमें एक से अधिक पद हो, तो वह फलन हमेशा क्या होता है, संतत होगा। यानी जब एक से अधिक किसी में फलन हो जाएंगे तो वह फलन हमारा क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ x माइनस 6 x प्लस 9, देखिए इसमें एक से अधिक पद है कि नहीं, तो जहाँ पर भी एक से अधिक पद आएंगे तो वह फलन क्या हो जाएगा, संतत होगा। वह फलन कैसा होगा, संतत होगा। अब बात करते हैं दो बहुपदी फलन यदि भागफल में हो, भागफल का मतलब अंश और हर के रूप में दो हमारे फलन लिखे हों, तो वह हमेशा कैसे होते हैं, संतत होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 1 अपान x प्लस 3, तो देखिए ऊपर अंश है नीचे हर है, और यह भागफल के रूप में है कि नहीं, तो इसलिए यह फलन क्या होगा, हमारा संतत होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं किस प्रकार हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आपसे दिया है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर माइनस 3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। यानी यह आपको देखिए फलन का मान दे दिया है f(x) बराबर इतना, और इस बिंदु पर x बराबर 0 पर, x बराबर माइनस 3 पर तथा x बराबर 5 पर यह सिद्ध करना है कि हमारे फलन संतत होंगे। तो मैंने आपसे बताया था कि किस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। आपको फलन की वैल्यू दे दिया है, f(x) बराबर दिया है 5x माइनस 3, और किस किस बिंदु पर आपको दिखाना है, तो x बराबर 0 पर, x बराबर माइनस 3 पर एंड x बराबर 5 पर। इन तीनों बिंदुओं पर आपको यह सिद्ध करना है कि हमारा फलन यह संतत है कि नहीं। तो सबसे पहला हम लोग बिंदु लेते हैं x बराबर 0 पर। तो एक बिंदु आपको दिया है और यह फलन दिया है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस बिंदु पर फलन का मान निकालेंगे। यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देंगे, 0। तो रख के देखिए f(0) बराबर 5 इंटू 0 माइनस 3। अब इसका मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यह माइनस 3। देन हम लोग क्या निकालते हैं, इसका लिमिट निकालते हैं। यानी क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 f(x). देन क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 f(x). f(x) की वैल्यू क्या है, 5x माइनस 3, तो यहाँ पे रख देंगे 5x माइनस 3। अब इस लिमिट को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। यानी x टेंस टू 0 का मतलब x की वैल्यू क्या है, 0, यानी यहाँ पे x के स्थान पे क्या रख देंगे, 0। तो 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 3। तो अब क्या लिखेंगे, चूँकि f(0) बराबर लिमिट x टेंस टू 0 f(x). देख लीजिए f(0) का भी मान निकाले तो क्या आया, माइनस 3, और लिमिट x टेंस टू 0 f(x) का भी मान निकाले तो क्या आया, माइनस 3। तो यह दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। तो इसलिए f(x) x बराबर 0 पर संतत होगा, x बराबर 0 पर संतत होगा। ठीक इसी प्रकार आपको अपने बोर्ड के पेपर में भी सॉल्व करने होंगे। और देन हमारा नेक्स्ट बिंदु क्या कर रहा है, x बराबर माइनस 3 पर। तो इसको भी लेते हैं x बराबर माइनस 3 पर। तो देन वही हम लोग करेंगे। सबसे पहले x बराबर माइनस 3 पर उस फलन में रखकर उस फलन का मान निकालेंगे। तो हमारा फलन क्या दिया था, f(x) बराबर दिया था 5x माइनस 3। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे क्या रख देंगे, माइनस का 3। देन पुट करते हैं माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस 3 माइनस का 3। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15, देन नेगेटिव माइनस का 3।
दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, यह भी माइनस का है, यह भी माइनस का है, दोनों छूट जाएंगे, यानी माइनस का 18। अब इसका हम लोग लिमिट निकाल देंगे। तो लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंस टू, अब यह बिंदु हमारा -3 है, तो क्या हो जाएगा, x टेंस टू -3 f(x), और हमारा f(x) की वैल्यू क्या है, 5x - 3। अब इसको पुट कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू -3 5x - 3। x टेंस टू -3 का मतलब x की वैल्यू क्या है, -3। तो जहां हमारा x दिख रहा है वहां पे क्या रख देंगे, -3। देन पुट 5 इंटू -3 इक्वल टू माइनस का 15 माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 18। देखिए f -3 की वैल्यू -18 है, और लिमिट x टेंस टू -3 की भी वैल्यू क्या है, -18 है। देन यह दोनों बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि f -3 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 f(x), यह दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए हमारा फलन f(x), फलन हमारा f(x) x बराबर -3 पर संतत होगा, x बराबर -3 पर संतत होगा। अब नेक्स्ट हमारा बिंदु एक और पूछा था, x बराबर 5 पर, तो अब लेते हैं हम लोग x बराबर 5 पर। नेक्स्ट बिंदु x बराबर 5 पर, दिन वही काम करेंगे। हमारा जो फलन दिया है, फलन क्या दिया है, f(x) बराबर 5x - 3। तब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 5। तो f(5) इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस का 3, यानी 25 - 3 बराबर क्या आ जाएगा, 22। यानी इसी प्रकार हम लोग लिमिट्स भी निकाल देंगे। तो लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x टेंस टू, अब यहाँ पे हमारा 5 पे निकाल रहे हैं, तो x टेंस टू क्या हो जाएगा, 5 f(x) बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x टेंस टू 5 f(x) की वैल्यू क्या है, 5x - 3। अब लिमिट को पुट करेंगे, तो लिमिट क्या है, x की वैल्यू 5, तो जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे क्या रख देंगे, 5। तो 5 इंटू 5 माइनस का 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 में से 3 जा 22। तो देखिए यह भी और यह भी दोनों आपस में क्या है, बराबर आए हैं, यानी f(5) और लिमिट x टेंस टू 5 की वैल्यू भी बराबर आई है। तो लिख देंगे, चूंकि f(5) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 f(x), यह दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए f(x) x बराबर 5 पर संतत होगा, x बराबर 5 पर संतत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो देखिए अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा कि x बराबर 3 पर फलन f(x) 2x² - 1 के संतता की जांच कीजिए। यानी अब आपको इसमें भी वही काम करना है, f(x) दे दिया है और x बराबर 3 पर बताना है कि यह हमारा फलन संतत है या नहीं। सिर्फ जांच करना है कि क्या आएगा, यह संतत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमारा f(x) बराबर 2x² - 1, और किस बिंदु पर जांच करना है, x बराबर 3 पर। तो वही काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, x बराबर 3 पर सबसे पहले हम लोग इस फलन का मान निकालेंगे। तो देखिए हमारा फलन क्या दिया है, f(x) बराबर 2x² - 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देंगे, 3। तो देन पुट f(3) इक्वल टू 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस का 1, यानी 2 इंटू 9 माइनस 1, यानी 18 माइनस का 1 इक्वल टू 17, यानी f(3) का मान कितना आ गया, 17। देन इसी प्रकार हम लोग लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 3, क्योंकि हमको 3 पर निकालना है, तो लिमिट x टेंस टू 3
एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए हमारा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 3, अब इस लिमिट को ओपन करेंगे तो x की वैल्यू क्या है 3, तो जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे क्या रख देंगे 3, तो रख के देखिए आप 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 2 इंटू 9 माइनस 1 इक्वल टू 18 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 17, यानी f3 की वैल्यू भी 17 आ गई और लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स की वैल्यू भी 17 आ गई, तो यह दोनों बराबर हैं, तो इसलिए हमारा फलन क्या होगा संतत। तो यही लिखना पड़ेगा आपको, चूँकि f3 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स, इसलिए एफ एक्स बराबर 3 पर क्या होगा संतत होगा, x बराबर 3 पर संतत होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है देख लीजिए। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है निम्नलिखित फलनों के संतता की जांच कीजिए, यानी जो भी आपको फलन दिए हैं ए बी सी डी करके इन फलनों का जांच करना है कि क्या यह फलन हमारा संतत है कि नहीं। तो हम देखते हैं आप प्रश्न संख्या 3 में ए, प्रश्न संख्या 3 का हम लोग लेते हैं ए दिया है हमारा एफ एक्स दिया है आपका एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5, क्योंकि यही हमारा फलन है तो इसलिए हम लोग उसको एफ एक्स के बराबर मान लेते हैं। तो यह दिया है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5। देखिए हम अभी पीछे ही आपको यह कॉन्सेप्ट बताए हैं कि यदि हमारा फलन बहुपदी हो यानी एक से अधिक पद हो, देखिए इसमें एक से अधिक पद है कि नहीं, तो हमारा फलन क्या हो जाएगा संतत हो जाएगा। तो बस यही आपको स्टेटमेंट इसमें लिख देना है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है, अतः एफ एक्स के प्रत्येक मान के लिए x के प्रत्येक मान के लिए संतत फलन है, x के प्रत्येक मान के लिए संतत फलन है। अब नेक्स्ट इसका बी आपको दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5। अभी यहाँ पर भी मैं बताया हूँ कि यदि हमारे दो बहुपदीय फलन एक दूसरे से भागफल में हो तो वो भी फलन हमारे क्या होते हैं संतत होते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5 दो बहुपदीय फलन का भागफल है, अतः एफ एक्स के प्रत्येक मान के लिए संतत फलन है, x के प्रत्येक मान के लिए संतत फलन है। अब इसका लेते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसी का प्रश्न संख्या 3 का सी में आपको दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5, जहाँ दिया है x नॉट इक्वल टू माइनस का 5, यानी x की वैल्यू कभी भी -5 के बराबर नहीं होगी। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिएगा हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपान x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी, अपान का यह तो रहेगा ही रहेगा x प्लस 5। देखिए x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल,
यानी यह किसके बराबर आ गया हमारा, सिर्फ x माइनस 5 के, यानी एफ एक्स हमारा किसके बराबर आ गया, x माइनस 5 के। और अभी देखिए ऊपर ही हम लोग सिद्ध किए हैं कि यदि एफ एक्स बराबर x माइनस 5 है तो यह हमारा बहुपदी फलन है, अतः एफ एक्स x के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, संतत फलन होगा। तो ठीक इसी प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन के लिए भी लिख लीजिएगा कि एफ एक्स बराबर x माइनस 5 बहुपदी फलन है, अतः एफ एक्स x के प्रत्येक मान के लिए संतत फलन होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 का चौथा डी वाला क्वेश्चन आपको दिया है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ में x माइनस 5। तो इस कंडीशन को आप लोग याद रखिएगा, जब मॉड में क्वेश्चन दे देता है तो मॉड का मतलब होता है कि या तो पॉजिटिव में मान देगा नहीं तो नेगेटिव में मान देगा। तो ये इसके दो मान पॉसिबल है, एक तो पॉजिटिव मान और एक तो नेगेटिव मान। तो इसलिए हम लोग दोनों फलनों पर चेक करेंगे। तो इस फलन को हम लोग इस प्रकार लिखेंगे एफ एक्स बराबर, एक बार पॉजिटिव मान लेंगे तो इसके तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी x माइनस 5। यह कब पॉजिटिव देगा, जब हमारी x की वैल्यू 5 के बराबर है या 5 से बड़ी है। और कब यह हमारा नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव अगर जो लेंगे तो यह माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो यह प्लस है वह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 5 माइनस एक्स। कब 5 माइनस एक्स होगा, जब x की वैल्यू 5 से क्या हो, छोटी हो। अब इसके आधार पर हम लोग चेक कर सकते हैं। तो देखिएगा x की वैल्यू क्या है, एक बार 5 से बड़ी है और एक बार 5 से छोटी है या 5 के बराबर है। तो याद रखिएगा जब भी कभी आपको क्वेश्चन में उसके बिंदु नहीं गिवन है तो उस बिंदु को लेने का तरीका यही है कि यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिया है, यानी यह इक्वल टू का मतलब हुआ बराबर, यानी x की वैल्यू 5 के बराबर है, तो उसी बिंदु पर हम लोग लेकर निकालते हैं। तो उसी बिंदु पर हम लोग निकालेंगे x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर। तो x बराबर 5 पर सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्योंकि जब आपका इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान, तीनों का मान निकालना होगा, और लास्ट में देखना होगा कि क्या तीनों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं सबसे पहला लेफ्ट हैंड लिमिट। आप जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू, देखिएगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट आता है तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस, और जो बिंदु आपको गिवन रहता है बिंदु क्या है 5, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस एफ एक्स। 5 माइनस का मतलब होता है कि जब 5 माइनस को x टेंस टू 0 में रिप्लेस करते हैं तो यह 5 माइनस की जो वैल्यू होती है यह क्या हो जाती है, 5 माइनस एच। तो ध्यान दीजिए यदि 5 में से हम कुछ भी घटाएंगे तो वह 5 से छोटा मिलेगा कि नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे तो यह x की वैल्यू 5 से बड़ी कह रहा है, परंतु यहाँ पे x की वैल्यू 5 से छोटी है कि नहीं। जब यह 5 से छोटी है तो हमारा कौन सा फलन मिलेगा, 5 माइनस एक्स। तब यहाँ पे रख देते हैं लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एक्स। अब 5 माइनस से को हम लोग रिप्लेस करेंगे h टेंस में, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो इस x के स्थान पे क्या पुट हो जाएगा, 5 माइनस एच। क्या पुट हो जाएगा, 5 माइनस एच। तो रख दीजिए 5 माइनस एच, यह हमारा पुट हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, देखिएगा यह 5 प्लस का है और यह माइनस का है, दोनों कैंसिल, परंतु यह माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, यानी h मिल गया। अब लिमिट h टेंस टू 0 का मतलब जब लिमिट हटाते हैं तो यह h की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो h की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 0। ठीक, इसी प्रकार हम लोग निकालते हैं अब राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होता है, इसमें प्लस आ जाता है, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, 5 प्लस एफ एक्स। हमने बताया था आपको कि जब 5 प्लस होता है यानी जब उसको h टेंस में बदलते हैं तो यह 5 क्या हो जाता है, 5 प्लस एच। 5 प्लस एच का मतलब कि अब 5 में कुछ भी जोड़ेंगे तो वह यह 5 से बड़ा आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपका फलन में x 5 से बड़ा है, परंतु यहाँ पे x 5 से बड़ा नहीं है, छोटा है, इसलिए अब हमारा फलन यह होगा,
क्योंकि x ग्रेटर देन 5 कर रहा है, तो इसलिए हमारा फलन क्या हो जाएगा, x माइनस 5। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस x माइनस 5, x माइनस 5। अब जब हम बताए थे, जब यह 5 प्लस हटाते हैं h टेंस में बदलते हैं, तो x के स्थान पे क्या पुट हो जाता है, 5 प्लस h। तो रख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 5 प्लस h माइनस का 5। देखिए 5 से 5 हमारा कैंसिल, क्या बचा केवल h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 और h बराबर। अब यह लिमिट हम लोग हटाएंगे तो हमारी h की वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी, यानी क्या आ जाएगी, 0। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए, राइट हैंड लिमिट निकाल लिए। अब हम लोग इस x बराबर 5 पर खुद फलन की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी एफ x बराबर दिया है आपको मॉड ऑफ में x माइनस 5। तो जब हम लोग x बराबर 5 लेंगे, तो ये बताइए जब x बराबर 5 लेंगे तो यहाँ पे हमारा फलन क्या कह रहा है, x की वैल्यू 5 के बराबर है। तो जब 5 के बराबर है तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, x माइनस 5। यानी अब वहाँ पे हम लोग x के स्थान पे 5 रखेंगे, तो यहाँ पर भी x के स्थान पे 5 रखेंगे कि नहीं, तो रख दीजिए। तो हमारा फलन क्या मिल जाएगा, f 5 बराबर 5 माइनस 5, यानी ये भी क्या आ गया, 0। तो आप लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f5, यानी यह तीनों की वैल्यू क्या है, एक दूसरे के बराबर है, इसलिए यह हमारा फलन क्या होगा, संतत होगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर 5 के प्रत्येक मान के लिए फलन संतत होगा। प्रश्न संख्या 4, किस प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। तो सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x के पावर n, x बराबर n पर संतत है, जहां n क्या है, एक धन पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। तो x बराबर n पर आपको यह दिखाना है कि यह फलन क्या है, संतत है। तो चेक कर लेते हैं, दिया है आपको f(x) बराबर x के पावर n, और आपको बताना है कि यह x बराबर n पर हमारा फलन क्या है, संतत है। तो जब आपको फलन गिवन रहता है और आपको बिंदु गिवन रहता है, तो हम आपको बताए थे कि वह प्रश्न आप किस प्रकार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस बिंदु x बराबर n पर आप फलन की वैल्यू निकालेंगे और देन लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। तो आप चेक कर लीजिए x बराबर n पर, तो फलन निकालिए, यानी जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, n। तो n बराबर हमको क्या मिल जाएगा, n के पावर n। देन इसी प्रकार हम लोग लिमिट्स भी निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं लिमिट x टेंस टू, अब देखिएगा जिस बिंदु पर निकालना रहता है वही x टेंस टू आता है, यानी n पर निकालना है तो x टेंस टू n f(x), और f(x) की वैल्यू क्या है, x के पावर n। तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू n f(x), x के पावर n, x के पावर n। अब यह लिमिट पुट करेंगे तो जहाँ x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, n, यानी क्या आ गया हमारा, n के पावर n। तो देखिए fn की वैल्यू भी n के पावर n है, और लिमिट x टेंस टू n f(x) की वैल्यू भी n के पावर n है। तो यह दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए फलन क्या हो जाएगा, हमारा संतत हो जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि fn बराबर लिमिट x टेंस टू n f(x), इसलिए f(x) x बराबर n के लिए संतत फलन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है आपका प्रश्न कि क्या f(x) यदि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और 5 यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, द्वारा परिभाषित फलन है। तो x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर यह हमारा फलन संतत है कि नहीं। तो देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
क्या दिया है आपसे प्रश्न यह दिया है कि एफ एक्स बराबर यक्स, कब दिया है यक्स, यदि यक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो, और एफ एक्स की वैल्यू कब फलन 5 है, यदि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। और किस किस बिंदु पर निकालना है, यक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 1 पर एंड यक्स बराबर 2 पर। इन 3 बिंदुओं पर आपको यह सिद्ध करना है कि हमारा फलन संतत है कि नहीं। तो सबसे हम लोग पहला बिंदु लेते हैं यक्स बराबर 0 पर। हम बताए थे जब आपको इस रूप में देता है तो हम लोग तीनों मान निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और खुद उस बिंदु पर उस फलन का मान। तो चेक करते हैं, सबसे पहला हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। हम बताए थे लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू, जिस बिंदु पर निकालता है उसी का माइनस लेते हैं एफ एक्स। 0 माइनस का मतलब 0 माइनस एच, 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो वह क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये बताइए यहाँ पे यक्स की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। जब यक्स की वैल्यू हमारी 1 से छोटी है तो हमारा कौन सा लिमिट आएगा, यानी फलन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यक्स। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यक्स। अब हम यह भी बताए थे आपको कि जब 0 माइनस को हटाते हैं, एस टेंस में बदलते हैं, तो इस यक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस एच, यानी लिमिट एस टेंस टू 0 माइनस एच। अब एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 0 माइनस 0, क्योंकि अब एच की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो क्या आ गया, 0। देन राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम लोग। राइट हैंड लिमिट बराबर होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। 0 प्लस में भी हमारा क्या होगा, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, अब 0 से बड़ी है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है कि वह 1 से बड़ी हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर भी हमारा फलन क्या होगा, यक्स ही होगा। तो देन लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस यक्स। अब 0 प्लस को रिप्लेस करेंगे एच टेंस टू 0 में, तो यक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस एच। अब एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 बराबर क्या आ गया, 0। बिंदु यक्स बराबर 0 पर हम फलन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यक्स बराबर 0 पर हमारा फलन क्या है, यक्स है, तो इसलिए एफ 0 का भी मान क्या आएगा, 0। तो देखिए हमको लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 आ गई और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 आ गई और एफ 0 की भी वैल्यू 0 आ गई। तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ 0, इसलिए एक्स बराबर 0 पर फलन संतत होगा। एक्स बराबर 0 पर फलन संतत होगा। नेक्स्ट बिंदु क्या है, एक्स बराबर 1। तब एक्स बराबर 1 पे चेक करते हैं, तो एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 पर देन वही काम करेंगे यहाँ पर भी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस का मतलब हो गया 1 माइनस एच। 1 में से आप कुछ भी घटाएंगे तो वह 1 से छोटा मिलेगा कि नहीं, तो उस केस में हमारा देखिए क्या मिलेगा, फलन 1 से क्या है, हमारा फलन यहाँ पे छोटा है एक्स की वैल्यू, इसलिए फलन क्या मिलेगा, एक्स। देन लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एक्स, यानी इसको बदलेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 में, तो 1 माइनस एच। अब एच की वैल्यू क्या रख देंगे, 0, तो 1 माइनस 0 बराबर 1। देन राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 प्लस का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस एच। 1 प्लस एच का मतलब 1 में आप कुछ भी जोड़ेंगे तो अधिक मिलेगा कि नहीं, जब अधिक मिलेगा तो इस केस में देखिएगा हमारा फलन क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यक्स ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन का मतलब हो गया कि हमारी यक्स की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। जब 1 से बड़ी है तो हमारा फलन क्या मिलेगा, 5। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा फलन क्या मिल जाएगा, 5। इस बात को ध्यान से समझिएगा,
यहाँ पे हमारा x की वैल्यू अब यहाँ पे 1 से क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, तो इसलिए हमारा फलन क्या मिलेगा, 5। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 5 है। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए एफ एक्स बराबर 1 पर संतत नहीं होगा, संतत नहीं होगा। अब x बराबर 2 पर बिंदु लेते हैं हम लोग, x बराबर 2 पर, तो वही काम करेंगे। x बराबर 2 पर भी हम लोग निकालेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, क्योंकि जिस बिंदु पर निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस आता है, राइट हैंड लिमिट में पॉजिटिव आता है। 2 माइनस का मतलब क्या हो गया, 2 माइनस एच। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारी, 5 मिल जाएगी, यानी हमारा ये मान क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 5। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। तो 2 प्लस का मतलब हो गया 2 प्लस एच। जब दो में कुछ भी जोड़ेंगे तो भी हमारा वह 1 से बड़ा मिल रहा है, तो 1 से बड़ा मिल रहा है, तो उस केस में हमारा फलन क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। x की वैल्यू हमेशा 1 से क्या है, बड़ी है, तो उस पर हमारी फलन क्या है, 5। तो इसलिए यहाँ पर भी हमारा फलन क्या मिल जाएगा, 5। तो हम लोग फलन का भी मान निकाल लेते हैं। फलन क्या है हमारा, f2। x बराबर 2 पर हमारा फलन क्या मिलेगा, 5 ही तो मिलेगा, क्योंकि यही तो हमारा x से क्या है, बड़ा है। यह तो छोटा है, तो इसलिए x नहीं मिलेगा। x की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसलिए फलन क्या मिलेगा, 5। तो f2 की वैल्यू भी क्या मिल गई, 5। तो निष्कर्ष में लिखेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f2, इसलिए यह फलन संतत होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।